हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गज़ा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है, उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। हमारा फिलिस्तीनी 60,000 से ज्यादा शहीद हो चुका है और अभी तक मेरे मुसलमान भाई का खून पी पी कर सहयूनी दरिंदों का प्यास नहीं बुझ रहा। मुसलसल बमबारियां जारी हैं। 2 रोज के अंदर 1,500 लोग शहीद हो चुके हैं। उन्होंने अगर कोई वहां पर प्रेस टॉक की हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर यह तज्जिया कर सकता हूं कि उसने जरूर कहा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। उसने जरूर यह कहा होगा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, और उसने कभी नहीं कहा होगा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर बमबारी बंद कर दे। ये 3 जुमले मेरे पास हैं कि उधर से इंडिया पाकिस्तान जंग की बात हुई होगी, इसराइल और ईरान के जंग की बात हुई होगी, और कभी भी फिलिस्तीन के हवाले से ट्रंप ने बात नहीं की होगी। क्यों ये इम्तियाज बढ़ता जा रहा है? जहां पर सहयूनी मरता है, जहां पर मोदी मरता है, इससे तो उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर एक गरीब मुसलमान, गैर मुसल्लह मुसलमान, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, पूरा शहर मलबे का ढेर बन गया है, इसका किसी को एहसास नहीं है। मुसलमान की नजर से न देखो, इंसान की नजर से देखो। इसका माना यह है कि अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं है, अगर किसी शख्स की जिंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता नहीं है, तो फिर ये इंसानियत नहीं, इसी को हम हैवानियत कहते हैं। इस इंसानियत पर फख्र मत करो, शर्म के मारे तुम्हारे सर झुक जाने चाहिए। इसको इंसानियत कहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुअस्सर मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का ताकतवर दिफाई कुव्वत है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे। और हम हैं कि मुल्क के दाखिली सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं, और खित्ते की सूरत हाल में भी हम दिफाई पोजीशन में हैं। क़ियादत खाक करेंगे हम। यही पैगाम इस पार्लियामेंट से उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, OIC को जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है, OIC। सलामती कौंसिल 5 बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मोनोपोली है। पूरा अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल असम्बली अमेरिका की लोंडी है।
जब वो चाहें हमारी सियासत पर भी कब्जा कर लें, हमसे कानून साजी का हक भी छीन लें, हम उनके दबाव पर कानून साजियां करते रहें, मईशत उनकी ख्वाहिशात के ताबे करें। और ये जो बजट पेश किया गया है, अगर वजीर खजाना साहब मौजूद होते तो मैं उनकी मौजूदगी में ये कहता कि वजीर खजाना साहब, ये बजट आपने तैयार नहीं किया, ये IMF ने तैयार किया है और आपने पढ़कर सुनाया है। आपके अंदर इस वक्त बजट बनाने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है। कब एक ताकतवर मुल्क की हैसियत इख्तियार करेंगे हम? ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया को जवाब देता है तो पाकिस्तान के हाथ रोके जाते हैं। लेकिन अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हिंदुस्तान के मुसलमान का कत्लेआम हुआ इसी मोदी के हाथों। ये मुस्लिम दुश्मन। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों से माजरत के साथ कि इसको पाक इंडिया जंग न कहा जाए, ये पाक मोदी जंग थी। क्योंकि पाकिस्तान मुत्तहद था और हिंदुस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान में कोई ताईद हासिल नहीं थी। वो अकेले हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था और एक सरकार पाकिस्तान पे हमला कर रही थी, उसकी अपोजिशन ने भी साथ नहीं दिया, वहां की अकलियत ने भी साथ नहीं दिया, वहां के सिख ने भी साथ नहीं दिया, वहां के मुसलमान ने भी साथ नहीं दिया। कौम आपके साथ नहीं थी तो नतीजा क्या निकला? आज आप लड़े और कौम आपके साथ थी तो नतीजा क्या सामने आए? लेकिन हमें खित्ते की सियासत में उसके अच्छे नतायज हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनानी होगी, सोच समझकर बनानी होगी। हमें खित्ते में ईरान को एतमाद में लेना होगा। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। हमें खुलकर अहले गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। यहूद हनूद ये एक है, वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। अगर फिलिस्तीन से आगे लेबनान पर वो हमला कर चुका है, अगर वो शाम पर हमले कर चुका है, पुराने कब्जे एक तरफ, हाल ही में जो उसने शाम की दिफाई कुव्वत को तबाह किया है, इराक पे जो कुछ गुजरी है वो आपके सामने है। उसके बाद ईरान, उसके बाद अब पाकिस्तान। तो फिलिस्तीन, लेबनान, शाम, इराक, ईरान और अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को तबाह करना इनका एजेंडा हो सकता है। इधर से हिंदुस्तान हमारे लिए खतरा है। हम खित्ते में खित्ते के ममालिक के साथ अंगेज नहीं हो रहे। हमें वो पॉलिसी भी बनानी होगी। हमें अपने दोस्त ममालिक हमसे दूर होते जा रहे हैं। वो गर्मजोशी नहीं रही है जो किसी जमाने में थी और आज होनी चाहिए थी। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जनाब स्पीकर, हमें गौर करना होगा अपनी पॉलिसियों के ऊपर। बजट में मेंबरान अपने हलकों की बात भी करते हैं, अपने इलाकों की बात भी करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म ने हमारे इलाकों में जिन मंसूबों का खुद इफ्तिताह किया था, आज उसी वज़ीर आज़म ने अपने इफ्तिताह किए हुए मंसूबों के फंड रोक दिए हैं। अब बताओ किससे उम्मीद रखें?
तो अल्लाह के हाकिमियत के नीचे उसकी नियाबत तो हम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह की नियाबत। अब जब मेरे मुल्क को चलाने वाले लोग, उनकी खुददारी, उनका एतमाद, उसकी हालत यह है कि उस पर फातिहा पढ़ा जाए, खत्म हो चुकी है, ये लोग मेरे मुल्क को चलाएंगे? 25 करोड़ के अवाम के इस मुल्क को ये लोग चलाएंगे? जनाब वाला, इस मुल्क में इनकलाब चाहिए। रिवायती सियासत का दौर अब खत्म हो चुका है।